कैमरा हर जगह है, पर वो धमकी देना होगा तो चिराग पासवान के सोशल साइड में देंगे जी। या फिर खौफ नहीं है प्रशासन का, आदमी की समस्या है जी। आम आदमी को डर है, पर नेताओं को डर क्या है जब सिंह? अब सख्ती बढ़ते, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नाम से लोग डरते थे, मतलब मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जैसा। बिहार में इन दिनों अपराधियों का खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए लगातार बिहार की राजधानी पटना में आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही है, जहां आपको हमने इससे पहले बताया था कि मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। बाइक सवार एक व्यक्ति आते हैं, उसके बाद उनके घर के सामने उनको गोली मारकर चला जाता है। उसके बाद एक बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या की खबर सामने आती है। वहीं अब एक और व्यापारी की हत्या की खबर सामने आ रही है। जी हां, हम आपको बता दें, माट व्यापारी विक्रम झा की उनकी हत्या कर दी जाती है। अपराधी, बाइक सवार अपराधी आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और विक्रम झा की मौके पर ही मौत हो जाती है, स्पॉट पे मौत हो जाती है। उसके बाद वहां से अपराधी फरार हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, तफ्तीश में जुट जाती है कि आखिरकार किसने उनकी हत्या की। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, कई अलग अलग एंगल से जो मामला है उसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, क्या अपराधी के मन से पुलिस का भय खत्म हो गया है? आम तो आम, खास भी लगातार अपराधियों के निशाने पर आ रहे हैं। बिहार के राजधानी पटना में लगातार व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, अगले मिसेज बिहार रह चुकी बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, क्या कहेंगी? बिहार में लगातार अपराध हो रहे हैं, लगातार व्यापारी वर्ग के लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगी? मैंने तो पहले ही कहा कि जैसे गोपाल खेमका की हत्या हुई, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज, वो भी हम पटना में हैं और कहीं ना कहीं पटना में होने के बावजूद 300 मीटर की दूरी में थाना नजर आती है। और ये जो अपराधी है उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, जो इस तरीके से किसी को भी अंजाम, अपराधी जो है अपराध करने से पहले ये नहीं सोचते कि उसके भी परिवार में कुछ लोग हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे होंगे, लेकिन नहीं, अपनी भलाई, अपना स्वाभिमान, अपना कुछ पाने की चाहत, उसके लिए किसी की हत्या कर देना, ये हमें लगता है कि बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए। और प्रशासन को इसमें सख्ती रखनी चाहिए। और तत्काल, जैसे आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमरा हर जगह है, पर वो क्या है, वो आपके बहुत जगह तो एक्टिव भी नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, ऑफ हो जाता है। रात के 9 बजे के बाद आई थिंक नो पार्किंग भी दिखती है। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी जो 112 है, 12 का काम है कि हमेशा गश्ती रहती है और किसी की कोई समस्या है उसको हल करना। तो ये चीजें जो है ना, कम से कम मतलब प्रशासन को अब सख्त होना होगा, बिल्कुल होना होगा। चलिए, प्रशासन को आप सख्त होने के लिए कह रही हैं, प्रशासन लगातार मामले का उद्भेदन भी कर रही है, एक्शन भी ले रही है, लेकिन आखिरकार अपराधियों के मन से ये भय क्यों हट गया कि भाई पुलिस प्रशासन का भय नहीं है, दिन दहाड़े आते हैं, सड़क पर चलते किसी को गोली मार देते हैं। हमने कई खबरें दिखाया है देशवा न्यूज के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर बड़े बड़े आम व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नाम जो है, बड़े बड़े लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी मैं देख रही थी कि चिराग पासवान को किसी अनदर साइट से, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी मिला है, धमकी मिली। तो मैं यही कहूंगी, ये मुझे अफवाह लगती है। हाँ, किसी की बचकानी हरकत लगती है। देखिए, किसी को मारने वाला इंसान वो चोरी, देखिए मार के चला जा रहा है ना, लेकिन अगर आप ये हमें थोड़ी सी ये लगी कि नहीं, अगर किसी को धमकी देना होगा तो चिराग पासवान के सोशल साइड में देंगे या फिर उनके जीजा जो है अरुण भारती, उनके व्हाट्सएप पे देंगे, या फिर उनके जो
फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनमें वो घुस के उनको डायरेक्ट धमकी देंगे। ये किसी अनदर साइट से, अनदर बिल्कुल, इंस्टाग्राम वही से, मैं कह रहा हूं, चलिए अनदर है, लेकिन वहां पे आप वो बचकानी हरकत है, बचकानी कहीं से हरकत। कुछ कर दिया होगा कि इम्प्रेस करने के लिए, चूंकि एक महिला है, वो एक पत्रकार है, यूट्यूबर है, तो भाई उसको लगा होगा कि इस तरीके से हम बोलेंगे तो ये मेरा नाम रोशन कर देगी और कहीं ना कहीं हम हाईलाइटेड हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये भी मामला काफी ये है, क्योंकि एक यूट्यूबर पत्रकार हैं जिनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक कमेंट में चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और मारने की धमकी मिली है, लेकिन वो बचकानी हरकत है। बिल्कुल बचकानी हरकत है। देखिए उसको फेमस होना है, वो जान रहा था कि ये, लेकिन आखिर मेरा कहना ये है कि अगर वो मान लीजिए कि उसको फेमस होना है, उसको हाईलाइटेड होना है, तो वो भी तो एक अपराध है कि सोशल मीडिया पर किसी को धमका रहे हैं, तो क्या मन में भय नहीं रहा है क्या मन में? अच्छा एक बात बताइए ना कि आजकल लोग और चिराग पासवान हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम थाना है, ये सब कितना एक्टिव है जी। जेन्युइन बात करती हूँ मैं आपको। आए दिन देखिएगा उलट के कि प्रधानमंत्री को भी धमकी आ रही है, एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट को उड़ाने की लगातार धमकी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, आपके पैसे हैक हो जाते हैं, वेबसाइट से हैक हो जाता है। कल ही देखिए ना, पटना पुलिस एसबीआई योनो के नाम पर लोन के नाम पर फर्जी करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। तो फ्रॉड की कमी नहीं है, फ्रॉड की कमी नहीं है। और हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम में जो सख्ती बरतनी चाहिए वो उसमें कमी है। और कोई भी सोशल साइट में माँ बहन की गाली दे देता है, आपने देखा होगा कई दफा, आप भी आज कोई न्यूज फ्लैश करते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में गालियां पसंद नहीं आती है, तो चलिए कोई बात नहीं, व्यूअर है, गाली दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखिए, लेकिन देखना चाहिए, ये मर्यादा होनी चाहिए। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं खौफ नहीं है प्रशासन का, वो खौफ खत्म हो गया है, ये खौफ होना चाहिए। और रही बात चिराग पासवान की, तो अगर किसी भी शख्स को धमकी देना होगा तो उनके इंस्टाग्राम पे धमकी दे देगा, उनको ईमेल कर देगा, उन पर मेल कर देगा कि भाई हम तुमको इतने दिन में, उनके जीजा जी के मेल आईडी पे मैसेज करेगा। एक ऐसी यूट्यूबर पे नहीं करेगा, अनदर जिसको कोई जानता नहीं हो, वैसे लोगों को नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि वो लड़का जो होगा, जो शख्स होगा, वो एक मजाकिये लहजे में उसने ये चीजों को दर्शाया ताकि लोग मेरा नाम ले, मेरे स्टेटस को देखे, मेरा प्रोफाइल देखने की कोशिश करे, अरे तुम्हारा प्रोफाइल तो ब्लॉक किया हुआ होगा। तो अब वो साइबर क्राइम के लिए तो सिर दर्द हो गया ना, सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ जो घटना घटी, आपने कहा कि माट के ये माट व्यापारी थे विक्रम झा, और सबसे बड़ा अब जो अपराधियों का निशाना, डर का माहौल बनाने का जो एक खौफ है अपराधियों का, ये व्यवसायी के अंदर है, ताकि व्यवसायी अगर डर जाएंगे, 2-4 ऐसे केसेस लगातार कंटिन्यूटी रहेगी, तो वो जिसने ये कांड किया है उसको एक मोटा रकम मिलेगा और उसका दबदबा, आप समझिए किसी का दबदबा बना रहेगा कि भाई ये तो बाहुबली बन गए। अच्छा, आप बोल रही हैं व्यापारी वर्ग में डर रहेगा, डर तो हमें भी लगता है, क्योंकि देखिए लगातार आप भी जानती हैं कि लेट नाइट तक हम काम करते हैं, तो भाई काम खत्म करके निकलना होता है घर, रात में हम भी बीच सड़क से निकलते हैं, डर तो हमें भी लगता है कि कोई आए, कहीं मेरे बाइक को रोके, गोली मार के चला जाए, डर तो लग रहा है ना। अब बिहार में कुछ ऐसे समस्याएं हैं, अब जो माहौल है, जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या देखने को वही मैं कह रहा हूं, ऊपर से चुनावी साल है। सिर्फ कभी आप देखिएगा तेजस्वी यादव पे भी गोली चल गई और पता नहीं चला। तुम देखिए, सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव को भी जान से मारने की धमकी मिली हुई है। तो आप समझिए कि ये जो चुनाव का वक्त है ना, इसमें आपको अपराधी और या फिर प्रशासन पे उंगली उठाने का एक बहुत अच्छा एक साधन हो जाएगा कि भाई देखिए, बिहार पस्त, प्रशासन पस्त और अपराधी मस्त। तो ये थॉट डालने की एक कोशिश है, और ये एक हमें लगता है इसीलिए आप कह रही हैं कि भाई प्रशासन को सख्त होना चाहिए, क्योंकि लगातार आए दिन देखिए पटना में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। देखिए जो सबसे मतलब रिहायशी इलाके हैं, वहां पर भी गोलियां चल जाती है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव के आवास के पास, विजय सिन्हा के आवास के पास भी गोलियां चली थी, अशोक चौधरी के आवास के पास, माफ करिएगा, तो वहां पे भी गोलियां चली थी, जबकि वो सब एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है। सीएम हाउस
बगल में है, एयरपोर्ट किसकी बगल में बोलता है, सभी मंत्रियों का घर बगल में है, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष का घर बगल आम में है। आदमी की समस्या है जी। आम आदमी को डर है, जी। पर नेताओं को डर क्या है जब जिसके साथ में इतने लंबे चौड़े एक बॉडीगार्ड का गार्ड्स होते हैं, जी। क्या बोलते हैं उसको, दस्ता चलता दस्ता, हो, जी। जिसके लाइन में दस्ता चल रहा हो, उसको भी अगर डर हो तो जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सोचने का चुनाव, विषय हाँ है। अभी चुनाव का माहौल है जी। और इसमें कहीं ना कहीं बलि का बकरा आम आदमी बन आम रहा आदमी बन रहा है, मैं- व्यापारी वर्ग के लोग हाँ, बन रहे हैं। हम आप बताइए लोग भी इतना बन पैसा जाएंगे। कमा के आखिरकार हम किस आप काम लोग भी कर बन गया, सकते आया हैं। अपराधी मार के हम चला आवाज गया। उठाते हैं तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। हमारा ये मानना है कि पुलिस जी अब दारू बालू को छोड़ दे। जी दारू बालू पर बहुत हो गया खेल, जी अब सख्ती बढ़ते Law and order सिर्फ पे। लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर अगर तगड़ा हो गया, जी। लॉ एंड ऑर्डर अभी छः मुझे लगता है कि 4-5 महीने अब इलेक्शंस के बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे जी। हैं, और इस वक्त अगर सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने और शक्ति नहीं बढ़ती तो हाँ, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है, अगर गृह विभाग उनके पास है तो आम आदमी की समस्या का सबसे बड़ा अब समाधान करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जी। प्रशासन नहीं कहीं तो ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा। हाँ, चुनाव है, चुनाव में चुनावी साल दिक्कत है, हो जाएगी, पब्लिक को सब समझ आ रहा है। पब्लिक बेचैन हो जाएगी, पब्लिक के अंदर डर का माहौल होगा, और जी। ये चीज डर को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को अब एक्टिव होना कदम पड़ेगा और उठाना होगा, हड़काना सख्त पड़ेगा, कदम। अधिकारियों को हड़काना पहले वाला पड़ेगा। सख्त कदम की जी सुन लो मैं हूँ, जी। ऐसे वाले अगर नीतीश कुमार देखो, जी नीतीश पहले कुमार वाले हो प्रशासनिक गए, क्षेत्र में हाँ, को पहले लेकर वाले जाने नीतीश जाते कुमार हैं। हो गए तो वो जो व्यापारी है खुलकर अपनी सांसें ले पाएंगे, आम आदमी खुलकर अपने रोजी रोजगार कर पाएंगे, जी। उनको 7 बजे 8 बजे आम महिलाओं को भी डर नहीं लगेगा। जी। तो अब वो नहीं था कि पहले क्या था जी, अब भी क्या था वाले हाल, अभी क्या है वाला सीन हाँ, हो ये गया हाल है। है, नीतीश एकदम। कुमार का ये डायलॉग थोड़ा सा अब दिक्कत में पड़ रहा है, तो मैं क्योंकि यही- हमेशा कहते हाँ, आते हैं बिल्कुल, क्या था, बिल्कुल। क्या है, महिलाएं निकलती थी जी, लेकिन देखिए अभी महिलाएं निकलने में डर रही हैं। अभी जो इससे- स्थिति पटना में बनी एक हुई डर तो अब कहीं ना कहीं हो गया है कि भाई कोई कौन है, जी, हुआ मैं कौन गलती से मान लीजिए कार से जा रहे हैं, अगर- कोई रोड क्रॉस करते हुए नजर आ आपके जाए तो पास भाई डर पेशेंस नहीं है, हो जाएगा। पेशेंस नहीं है, अगर आपके साथ कोई समस्या आ गई तो भाई आप भी चले गए। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रशासन को सख्त होना होगा। जी। प्रशासन एक एक पेनी नजर पर अब बनाए रखना होगा कि क्या हो रहा है, और ऐसे ऐसे लोगों को तुरंत आप पनिश्ड कर दीजिए। आप अगर पनिश्ड कर देंगे तो हमें लगता है कि एक वक्त जब नीतीश कुमार के नाम से लोग डरते थे, मतलब मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जैसा, जैसे कि अपराधियों में खौफ का माहौल हो गया था, सबको वो टाइट खौफ करके का रखते थे। माहौल अब फिर से बनाना बिहार में लाना होगा, जी। जिससे कि जो Law and order control में आए। असामाजिक तत्व है उसके अंदर एक डर का अपराधियों के अंदर खौफ बिल्कुल, बना रहे, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। आपको प्रशासन को सख्त करना पड़ेगा। नहीं तो ये 4-5 महीने चुनाव का वक्त है, और जो आम जनता है वो परेशान हो जाएगी, पिछली बार और आपको कहीं ना थोड़ा कहीं सा एक डर दिक्कत का हुआ था। माहौल हो जाएगा, जी। और फिर नीतीश जी की जो सरकार है, आई थिंक मुझे लगता है कि गिर फिर जाएगी, उनको नहीं परेशानी बनेगी। होगी। जी। बिल्कुल परेशानी हो जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र को टाइट करके रखने के लिए जाने जाते हैं, तो भाई एक बार फिर से जरूरत आ गया है कि प्रशासनिक क्षेत्र को टाइट करिए, लॉ एंड ऑर्डर सीधा सुधारिए, क्योंकि अपराधियों के मन से पुलिस प्रशासन को लेकर खौफ खत्म हो गया है। लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, खासकर आम तो आम, खास व्यक्ति भी इस पे नदारद नहीं है। देखिए सभी लोग निशाने पर हैं, व्यापारी वर्ग के लोग खासकर पटना में इन दिनों निशाने पर हैं। लगातार एक के बाद एक व्यापारियों की हत्या हो रही है। देखिए इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, बढ़ते अपराध को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख पाएंगे।